जी फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है ग्रेविटेशन। बहुत छोटा 4 से 5 पेजेस के ऊपर आपके पास ये चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपके लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं, न्यूमेरिकल तो लाजमी एक इसमें से आना ही आना है। लेकिन ये सबसे पहले हमारे पास है जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी जी एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास है जी फोर्स का फार्मूला। इसी तरीके से वेरिएशन ऑफ जी की वैल्यू का भी फार्मूला इसी से निकलता है। एफ़ की जगह पे आपने एम ए लिखना है और आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम ओवर आर प्लस एच, किसी हाइट के ऊपर उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। इस तरीके से इसकी भी वेरिएशन हाइट के साथ साथ कम होती जाती है। जी की वैल्यू इनवर्स उसका रिलेशन है। इसी तरीके से लास्ट आपके पास क्वेश्चन है जी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जी की वैल्यू यहाँ पे जी एच है तो इसको एच आप माने, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला आपके पास होता है। अगर ज़मीन के सरफेस के ऊपर अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास जो फार्मूला होगा वो v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी आर, ये फार्मूला है, ठीक है। बस इसमें यही है और कुछ नहीं। ये हमारे पास 6 चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी 6 चैप्टर। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और दौरे जदीद की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये पूरा पूरा उतर रहा है। हम देखते हैं, देखें जी इसमें हमारे पास है जी सबसे पहले वर्क क्या होता है, काम करना, ठीक है। कोई भी चीज़ काम कितना कर रही है। तो इसमें आप हाँ एक और चीज़ है जी वेट और वर्क में फ़र्क है, ठीक है। दोनों को W से अगरचे ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन ये आपके पास वेट होता है, मैं लिख देता हूँ, इसको W से ज़ाहिर किया जाता है और ये बराबर होता है F, क्रॉस लिखा हुआ है लेकिन डॉट लिखे बेहतर है, ठीक है ना जी। तो इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आपने देख लेना है। देखें जी ये बॉडी है, मैं इसको उठा के चल रहा हूँ तो इसके ऊपर मैं क्या वर्क डन कर रहा हूँ, तो आपने ये देख लेना है। और एक दूसरा तरीकाकार है, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट पे वर्क डन होगा या दूसरे पे होगा, ये आपने देख लेना है। आगे हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें जो है ना, सिर्फ इसी को अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी इर्द गिर्द के हिसाब से अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो हम अपनी जो एनर्जी के जो आपके पास मसाइल हैं उनको हम क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, उसको दूर कर सकते हैं। देखें जी सबसे जो सस्ता तरीन आपके पास जो है ना ज़रिया है ना एनर्जी को, हाँ एक चीज़ आ जाती है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं ना फना कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एक एनर्जी की फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपके पास ये आ गया है। अब देख लें जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली के जितने भी पावर प्लांट बनाए गए हैं पिछले चंद दहाइयों में, वो सारे के सारे पेट्रोल डीजल इंजन के ऊपर या कोयले के ऊपर चल रहे हैं। सिंपल सी आपके साथ मैं मिसाल डिस्कस करता हूँ। देखें जी आपके घरों में सोलर प्लेट लग रही है, कितना आप उसके ऊपर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। घरों में जिनके अब गर्मी आ रही है जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि एक घर जिसका एवरेज मास या जो मिडिल क्लास है या उससे थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता कि उसकी क्योंकि कंजप्शन इतनी है या उसके ऊपर एक तो शोर ज़्यादा है, दूसरा उसने सोर्सेज आपके ज़्यादा खा जाने हैं। पेट्रोल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेट्रोल कौन सा सस्ता है आज के दौर में, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जितने भी आप चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी आपके बिजली के घर बनाए गए हैं मैक्सिमम जो अब पिछली चंद दहाइयों में बनाए वो सारे पेट्रोल कोयले के ऊपर बन रहे हैं, और पेट्रोल आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे बनाए पाकिस्तान में डैम बनाएंगे तो आपकी ज़राअत के ऊपर भी आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी। हर साल मुँह उठा के हम फिर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि पानी अब ख़त्म हो गया, तो बनाते हैं नहीं, हम खुद इस चीज़ की तरफ आने को तैयार ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आप एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता भी तो, शऊर भी तो इस चीज़ का। तो ये लाजमी चीज़ आप इस चैप्टर को करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा बहस की तरफ नहीं जाता, सियासी हो जाएगी माजरत। एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत, आप कितना इनपुट दे रहे हैं उसके रिज़ल्ट में आपको कितना आउटपुट मिल रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है कि रिक्वायर्ड के हिसाब से, ओरिजिनल के हिसाब से आप कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है पावर, और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जाउल। जाउल की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, वो आपके इस चैप्टर में सिर्फ यही है जी टॉप। जी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 7th है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सबसे पहले हालतें देखनी है हमने मादा की, मैटर की। 4 हालतें हैं जो आपकी बुक में हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है।
तो यहाँ पे 3 से तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाकिफ़ हैं, ठोस माया गैस से। प्लाज्मा जो है ना ये 4th स्टेट है। अब देखें जी, मैं आपको सबसे आसान तरीन कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए जी, आपके पास मार्कर है, सॉलिड फॉर्म है, इसको आप गर्म करना शुरू कर दें। गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, माया हालत में चला जाएगा। जब भी लिक्विड जो आपका सॉलिड होता है ना, वो सबसे लोएस्ट एनर्जी पे होता है, उसको आप एनर्जी देंगे तो वो माया हालत में चला गया, जिसको आप लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड को मज़ीद गर्म करें, गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में, गैस बन जाएगा, हवा जैसे है। इसके बाद बुखारात बने हैं, उसको मज़ीद गर्म करेंगे हवा को, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो आयोनाइज स्टेट है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, 4 स्टेट है। इसमें आपके पास सबसे पहले आता है जी डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, ये आपका एक वो पूरा टेबल बना हुआ है, वो आपने लाजमी करना है। प्रेशर और स्ट्रेस मैंने इकट्ठा लिख दिया है। फ़र्क इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों क्या हैं जी, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। फ़र्क यह है कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रेस आपका क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपने देख लेना है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। ठीक है, पास्कल। मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास आ जाता है। ये क्वेश्चन है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन में बाज़ औक़ात आ जाता है, करना चाहें कर लें, बेहतर है कर लें। आगे आता है जी पास्कल ला, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ, इसकी 2 एप्लीकेशन आती हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, ब्रेकिंग सिस्टम है जी आपका, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं जिनमें ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या जिसको आप असूल अर्शिमिदस बोलते हैं, वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी, स्प्रिंग है ना, उसके अंदर खींचते हैं। हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम ना आया तो सेकंड टाइम एक लाजमी आएगा। ये आखिरी जिसको मैंने ब्लैक किया हुआ है, और ये लाजमी करें, उम्मीद है कि पेपर में ये आपके लाजमी है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, बस ये कर लें। हाँ, ये आ सकता है कि डेंसिटी में एक चीज़ रह गई हमारी, कि देखते हैं आप, इतना बड़ा जहाज़ होता है, बहरी जहाज़, पानी में नहीं डूबता, छोटा सा कंकर है, उसको पानी में फेंकते हैं, वो डूब जाता है। तो उसमें यही चक्कर होता है डेंसिटी का, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। तो आपने यही कहना है कि पत्थर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होने की वजह से पत्थर नीचे डूब जाता है, और जहाज़ की डेंसिटी क्योंकि कम रखी जाती है वाटर से, इस वजह से वो आपका। एक और चीज़ आ जाती है, ये जो नमक है, अल्लाह ताला ने देखें जी इंसान को कितनी कुदरतों से नवाजा है, नेमतों से नवाजा है। पानी अगर आपका खारा ना होता समंदर का, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पानी के अंदर अगर आप नमक डाल देते हैं तो पानी जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर इसके अंदर नमक ना होता तो बदबू देना शुरू कर देता ये जो समंदर है। ठीक है, ये आप इर्द गिर्द देखते हैं, आपके इर्द गिर्द जोड़ हैं जिसको आप डल वगैरह बोलते हैं, उनमें पानी क्योंकि मीठा होता है तो वो आप देखते हैं कि अजीब सी स्मेल आती है, बहुत बदी सी। अगर पानी के अंदर नमक ना होता, एक तो स्मेल आनी शुरू हो जाती, और दूसरा क्या है जी कि अगर आप देखें तो पानी के अंदर अगर आप नमक डाल देना, सिंपल घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक आप अंडा लें, पानी के अंदर डालें, अब उसके अंदर नमक नहीं है तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, अब दूसरी बार उसके अंदर नमक को मिला देना है पानी में। अब अंडे को देखेंगे तो अंडा ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। होता क्या है कि पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, समंदर के पानी क्योंकि खारा होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यही बहरी जहाज़ जो पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, अगर दरिया में आ जाए ना, उनका पानी मीठा होता है तो वहाँ पे वो डूब जाएंगे क्योंकि उस पानी की डेंसिटी कम होती है। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क था, आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है, आप ये कर लें। जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर एंड हीट। डेफिनेशन है छोटी सी एक लाइन की। थर्मोमीटर, इसकी 3 आ जाती हैं आपके पास, सेल्सियस जिसको आप, उसके बाद फ़ारेनहाइट, और लास्ट है जी आपके पास केल्विन। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो केल्विन स्केल में, और इनके दरमियान एक इक्वेशन है जो कन्वर्जन करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी है इसके साथ, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन, ये लाजमी करें, छोटे क्वेश्चन है। वेपोरेशन है वो किन किन अवामिल के ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया, ठीक है, टेम्परेचर, और बहुत सी चीज़ें आप उनको कर लें। और आगे लास्ट है जी थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आप लाजमी करें। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ध्यान में रख लें, बल्कि 3 ये भी लॉन्ग में ही शामिल कर लें आप। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। आगे लास्ट चैप्टर हमारे पास है जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जी। नंबर 1 है जी आपके पास कंडक्शन, नंबर 2 है कन्वेक्शन, और लास्ट है जी रेडिएशन।
मैं आपको सिंपल मिसाल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप करें। अब देखें जी, क्लास बैठी होती है पूरी, आप क्या करते हैं, ये मैंने लेट्स सपोज ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है, तो मेरे पास 3 तरीके हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट फेंक सकता हूँ, तो जो मैं फेंकूंगा तो ये खुद जा रहा है, कोई देख नहीं रहा है कि इसको उठा के ले जा रहा है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो ज़रिए इसको बोलते हैं रेडिएशन। दूसरा मैं क्या करता हूँ, अपने साथ जो बैठा है उसको दे देता हूँ, वो साथ वाले को ट्रांसफ़र करता है, वो साथ वाले को, तो बाई वाइब्रेशन ऑफ एटम या आयन जो भी आपके पास है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। और एक होता है कन्वेक्शन, कि मैं खुद उठता हूँ, चल के जाता हूँ, उसको दे आता हूँ, तो ये है जी कन्वेक्शन, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र की। ठीक है, ये 3 तरीके थे। उसमें आपके पास हाँ जी, एक कन्वेक्शन में एक है जी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ना आए तो सेकंड टाइम लाजमी आता है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। और उसके बाद आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करना है, बस यही है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में, क्योंकि 10th क्लास में आया हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन गैस क्यों कहा जाता है, तो वो भी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने में क्या है जी, एक उसका अमल दखल है। तो बस यही आपके पूरे चैप्टर में टॉपिक थे, आप इनको कर लें, बस ये आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया। और पूरा यही है पूरा, अगर आप ये कर लेते हैं आपका अच्छा A+ मार्क्स आपके आ सकते हैं, आप यही कर लें। ठीक है, ये इसमें और कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारी मज़ीद रहनुमाई करें। ठीक है ना, हमने भी सीखना है, आपने भी सीखना है। बेशक हमारे अंदर भी गलतियां हैं, कोताहियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अभी तक मुकम्मल उस चीज़ तक नहीं पहुँचे। इंसान, मैं तो इस चीज़ को लेके चलता हूँ कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक वो क्या करता है जी, इल्म हासिल करता है। तो हमने भी सीखना ही है, तो क्यों ना सब मिल के सीख लें। कुछ आप हमें बताएं, कुछ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि सबका फ़ायदा हो। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। जो हमारे अंदर अगर कोई आपको चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए माजरत भी। ठीक है, बाकी आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।